Welcome back to our YouTube channel. Today our topic is types of modulus of elasticity. लास्ट आपका जो लेक्चर जो था हुक्स लॉ था, हुक्स लॉ में हमने पढ़ा था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का कंसेप्ट आया था आपके पास। हुक्स लॉ में हमने पढ़ा था स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और जब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है तो वहाँ पर हमने देखा था जब स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन हमने लिया था तो वहाँ पर हमने एक कांस्टेंट पुट किया था ई आपके पास क्या था, दैट वाज योर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो जब हमने स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन देखा था तो वहाँ पर हमने स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन और यहाँ पर हमने एक कांस्टेंट पुट किया था। ये ई जो हमारे पास क्या होता है, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। ये किसके इक्वल होता है, ये स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन के इक्वल होता है। तो ये आपके पास एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इससे हमें ये पता चलता है कि आपके पास कोई सा भी मटेरियल होता है तो उस मटेरियल की इलास्टिसिटी को हम फाइंड आउट करते हैं किस मटेरियल में कितनी इलास्टिसिटी है। अगर आपके पास ई की वैल्यू ज़्यादा होती है, अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसका मतलब हमारे पास इलास्टिसिटी भी उस मटेरियल में ज़्यादा है। अगर हमारे पास ई की वैल्यू कम होगी कि इसका मतलब उस बॉडी में उस मटेरियल में इलास्टिसिटी हमारे पास क्या है, वो कम है। इसका मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से हमें ये फाइंड आउट होता है कि एक बॉडी में कितनी इलास्टिसिटी है, किसी एक मटेरियल में हमारे पास कितनी इलास्टिसिटी है। तो ये हमने लास्ट टाइम हमने पढ़ा था स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हमने देखा था कि स्ट्रेस को जब हम बढ़ाते हैं तो स्ट्रेन हमारे पास अकर होता है, स्ट्रेन हमारे पास प्रोड्यूस होता है एक बॉडी में। वो हमने बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस किया था हुक्स लॉ में। स्ट्रेस क्या होता है, जैसे मैं इस रॉड को खींच रहा हूँ नीचे के लिए तो ये हमने स्ट्रेस अप्लाई किया। स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो उसकी वजह से क्या होता है, इस रॉड की लेंथ चेंज हो रही है, इसमें एक खिंचाव आ रहा है, उसमें चेंज आ रही है, इसकी कन्फिगरेशन में चेंज आ रही है। तो जब कन्फिगरेशन चेंज हो जाती है, जब हमारे पास एक खिंचाव आता है तो उसको कहा जाता है स्ट्रेन। तो स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन होता है। जितना हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे एक बॉडी पर उतना उसमें स्ट्रेन होगा। यही हमारे पास स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन कहता है। तो इसको बड़े अच्छे तरीके से हमने एक्सप्लेन किया था हुक्स लॉ में। तो जिन बच्चों ने हुक्स लॉ नहीं पढ़ा होगा पहले हुक्स लॉ पर जाएं, हुक्स लॉ को अच्छे तरीके से समझें। उसके बाद आप आज जो हम करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इस ई की टाइप्स को हम पढ़ेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे, इस ई की टाइप्स को हम समझेंगे। इसमें हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स हैं और हर एक टाइप्स हमारे पास जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की टाइप जो है वो हमें यही फाइंड आउट करके देती है किसी एक मटेरियल में इलास्टिसिटी कितनी है, किसी एक बॉडी में इलास्टिसिटी कितनी है, किसी एक सब्सटेंस में इलास्टिसिटी कितनी है। तो वो हम फाइंड आउट करेंगे हम। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की हमारे पास कितनी टाइप्स हैं। पहली टाइप्स हमारे पास इसकी क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये किसके इक्वल होता है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको मैं हम सीधे ही हम यहाँ पर दिखाऊंगा आपको मैं। इट इज अ रेशियो ऑफ, यह हमारे पास रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है, रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यह हमारे पास रेशियो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ये हमारे पास किसका होता है, ये रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है, नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो इसको आप सिंपल में आपने अगर डिफाइन करना होगा तो इसमें आप सिंपल में ऐसे ही कहोगे आप यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो सबसे पहले हम नॉर्मल स्ट्रेस हम देखेंगे, हम नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस किसके इक्वल होता है। फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे हम, तो वो इसमें पुट करेंगे तो आपके पास यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपके पास निकलेगा। तो नॉर्मल स्ट्रेस हमने पहले ही पढ़ा है। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया के ही इक्वल होता है ये। लेकिन यहां पर हमारे पास जो फोर्स एक्ट करती है एक बॉडी पर वो नॉर्मली एक्ट करती है, वो परपेंडिकुलर में एक्ट करती है। जैसे यहां पर मैं इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर फोर्स अप्लाई करूंगा मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में,
तो फोर्स पर यूनिट एरिया, जो हमारे पास फोर्स इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर नॉर्मली फोर्स लग रही है नीचे के लिए, तो फोर्स पर यूनिट एरिया जो हमारे पास होता है, इसके एरिया पर जो हमारे पास फोर्स लग रही है, अगर हम कहेंगे इसका एरिया क्या है, ए है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है वो क्या होता है, दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस होता है। तो इसका मतलब हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस यहां पर आपको जो नजर आएगा, नॉर्मल स्ट्रेस हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, आपके पास नॉर्मल स्ट्रेस आपके पास आ रहा है दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया के इक्वल आ रहा है। इसके बाद अगर आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालोगे आप, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमारे पास किसके इक्वल होगा, तो ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होता है हमारे पास, इट इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। तो हमारे पास जो है, जैसे हमारे पास एक रॉड है, इसमें हमने नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई किया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, एल थी, और जब हमने इसमें नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई किया तो इसकी लेंथ कितनी इंक्रीज हुई, डेल्टा एल इंक्रीज हुई। तो इसका मतलब हमारे पास चेंज इन लेंथ कितनी हुई, हमारे पास लेंथ कितनी इंक्रीज हुई, दैट इज डेल्टा एल। तो हमारे पास ये आ रहा है चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ हमारे पास इसकी क्या थी, दैट इज एल थी। तो ये हमने फाइंड आउट किया, हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होता है वो चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, हमारे पास लेंथ कितनी इंक्रीज या डिक्रीज हुई, डिवाइडेड बाय हमारे पास जो है ओरिजिनल लेंथ हमारे पास क्या है, दैट इज एल है। तो हमने नॉर्मल स्ट्रेस भी फाइंड आउट किया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी फाइंड आउट किया। अब हम यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करना चाहते हैं, जिसको हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है वो नॉर्मल स्ट्रेस की जगह पर इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, एफ अपान ए डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किसके इक्वल होता है, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल के इक्वल होता है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ डिवाइडेड बाय ए, इसका रेसिप्रोकल होगा तो एल भी हमारे पास क्या होगा, आपके पास ये एल न्यूमरेटर में आ जाएगा और डेल्टा एल आपके पास क्या है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो आ रहा है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो आ रहा है आपके पास, दैट इज एफ एल डिवाइडेड बाय ए डेल्टा एल के इक्वल आ रहा है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। यहाँ पर आप ए की जगह पर ए की वैल्यू को भी पुट कर सकते हो आप। तो देखिए हमारे पास ए क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखिए हमारे पास इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस वायर या रॉड हम कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, ये सर्कुलर फॉर्म में है। तो हम यहाँ पर ए की जगह पर हम एरिया ऑफ सर्कल आपको पता ही होता है पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है, तो एल अपान डेल्टा एल लिख सकता हूँ। तो इसको मतलब इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ मैं, तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ मैं, एफ एल डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड कर सकते हैं अब हम, होल डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। तो मैंने ए की जगह पर क्या लिखा, मैंने पाई आर स्क्वायर लिखा, क्योंकि ये जो हमारे पास एरिया जो है वो सर्कुलर फॉर्म में है, तो एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये हमने फाइंड आउट किया यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है वो इसके इक्वल होता है। अगर आपको बोला जाएगा इसका एसआई यूनिट बोलो आप, इसका एसआई यूनिट क्या है, तो एसआई यूनिट भी हम इसका निकाल सकते हैं। एसआई यूनिट इसका क्या होगा, तो देखिए यहाँ से हमारे पास इसका एसआई यूनिट सीधे ही यहाँ से हम निकालेंगे हम। तो देखिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो हमारे पास होता है, इसका कोई एसआई यूनिट नहीं होता है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, क्योंकि चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, लेंथ का यूनिट भी मीटर है, चेंज इन लेंथ का यूनिट भी मीटर, लेंथ का यूनिट भी मीटर, मीटर मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मतलब स्ट्रेन का आपको कोई यूनिट नहीं मिलेगा। अब नॉर्मल स्ट्रेस का यूनिट आपको मिलेगा, क्योंकि नॉर्मल स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका क्या बनेगा, आपका एसआई यूनिट बनेगा। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या हम कहेंगे सीधे ही, क्योंकि प्रेशर का यूनिट भी ही होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है वो प्रेशर के इक्वल भी होता है, तो हमारे पास जो है प्रेशर का यूनिट भी हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बनता है। तो प्रेशर हमारे पास जो है, प्रेशर का दूसरा यूनिट तो आपको पता ही है पास्कल है, तो इसका मैं पास्कल भी लिख सकता हूं मैं। तो आपको पता ही है प्रेशर का यूनिट जो होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल भी हम कह सकते हैं। डायमेंशनल फार्मूला भी यहीं पर, क्योंकि डायमेंशनल फार्मूला भी हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का नहीं मिलेगा, हमें नॉर्मल स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला मिलेगा। तो डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस का क्या होगा, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करके आपके पास नॉर्मल स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला जो मिलेगा m1 L-1 T-2 मिलेगा। तो m1 L-1 T-2 आपके पास जो है डायमेंशनल फार्मूला मिलेगा किसका, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का y का, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल किसका, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, सॉरी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का आपको डायमेंशनल फार्मूला जो मिलेगा
m1 l-1 t-2 आपको मिलेगा, क्योंकि इसमें भी आप देखोगे आप यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का डायमेंशनल फार्मूला कुछ नहीं होता है, स्ट्रेन का तो होता ही नहीं है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। तो नॉर्मल स्ट्रेस का क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। पहले फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिखो आप, उसके बाद एरिया का उसको सिंप्लीफाई करो आप, तो आपके पास आएगा ml-1 t-2। इसका मतलब डायमेंशनल फार्मूला इसका ये आ रहा है। तो ये हमारे पास जो है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसी तरीके से हम जाएंगे, दूसरा आपके पास जो है सेकंड जो आपके पास है दैट इज बुल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बुल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बुल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो हमारे पास है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। बुल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसके इक्वल होता है, तो देखिए बुल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है ये किसके होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ये हमारे पास किसके होता है, नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के इक्वल होता है। कौन, ये जो हमारे पास जो है मॉडुलस ऑफ, जो अभी मैंने कहा बुल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस तो आपको पता ही है, नॉर्मल स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, देखिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमने पीछे पढ़ा था। जैसे हमारे पास ये हम कहेंगे ये आपके पास वॉल्यूम V है। अगर हम एक बॉडी को, जैसे हमारे पास एक स्फेरिकल बॉडी है, इसको लिक्विड में डालेंगे हम, इसका वॉल्यूम क्या है, V है। तो इस पर जब इसको लिक्विड में डालेंगे तो लिक्विड की वजह से इस पर चारों तरफ से फोर्स लगेगी ड्यू टू प्रेशर, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर इसका ओरिजिनल वॉल्यूम V था, अब वॉल्यूम कितना डिक्रीज हुआ, दैट इज डेल्टा V डिक्रीज हुआ। अब रहा इतना हमारे पास, ये हमारे पास स्फेरिकल बॉडी जो है इतनी रही, इसका वॉल्यूम कितना रहेगा, जो ओरिजिनल वॉल्यूम था V, उसमें से वॉल्यूम कितना कम हुआ, दैट इज डेल्टा V। तो ये आपके पास इसका वॉल्यूम होगा जो अब आपके पास बचेगा, तो V माइनस डेल्टा V। वॉल्यूम कितना डिक्रीज हुआ, डेल्टा V। तो यहाँ पर हमारे पास जब हमने एक मटेरियल को किस में डाला, हमने एक मटेरियल को जब हमने एक लिक्विड में डाला, चारों तरफ से इस पर फोर्स लगेगी जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। तो हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है वो चेंज इन वॉल्यूम हुआ कि कितना वॉल्यूम डिक्रीज हुआ टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम क्या होता है, V होता है। तो सबसे पहले आपको पता ही है नॉर्मल स्ट्रेस किसको होता है, नॉर्मल स्ट्रेस जो हमारे पास होता है, यहाँ पर भी आपके पास नॉर्मल स्ट्रेस जो होगा वो फोर्स पर यूनिट एरिया के ही इक्वल होगा। यही हमारे पास इसके एरिया पर फोर्स लग रही है, फोर्स पर यूनिट एरिया चारों तरफ से लग रही है। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो हमारे पास होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है वो किसके इक्वल होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम का मतलब होता है वॉल्यूम कितना डिक्रीज हुआ। वॉल्यूम जो हमारे पास डिक्रीज हुआ वो डेल्टा V डिक्रीज हुआ, और ओरिजिनल वॉल्यूम हमारे पास कितना था, V था। और यहाँ पर ये माइनस यहाँ पर डाल दूंगा मैं, माइनस रिप्रेजेंट करेगा कि हमारा वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। हमारा वॉल्यूम जब इंक्रीज होगा फिर हम प्लस में ले लेंगे। यहाँ पर हमें इसको किस में लेना पड़ेगा, इसको हमें यहाँ पर हमें माइनस में लेना पड़ेगा क्योंकि वॉल्यूम हमारा डिक्रीज हो रहा है। अब हम निकालेंगे, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अब हम फाइंड आउट करेंगे जो हमने फाइंड आउट करना है दैट इज बुल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बुल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसके इक्वल होता है, बुल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस किसके इक्वल है, फोर्स पर यूनिट एरिया टू द डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किसके इक्वल होता है, माइनस डेल्टा V डिवाइडेड बाई V के इक्वल होता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो क्या आ जाएगा आपके पास, इसका रेसिप्रोकल होगा तो F आपके पास आएगा FV डिवाइडेड बाई ये माइनस यहाँ पर रहेगा, माइनस आपके पास ये ऊपर आ रहा है तो A डेल्टा V आपके पास आ रहा है। तो ये जो हमने अभी निकाला ये आपके पास क्या आ रहा है, ये अभी हमने जो फाइंड आउट किया दैट इज बुल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके पास आ रहा है माइनस FV डिवाइडेड बाई A डेल्टा V के इक्वल आ रहा है। तो यहां पर देखिए फोर्स पर यूनिट एरिया, यहां पर जो है ना जो हमारे पास इस बॉडी पर जिसको हमने लिक्विड में डाला है, तो लिक्विड की वजह से फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है वो प्रेशर होता है, लिक्विड की वजह से एक प्रेशर एक्सर्ट होता है। तो यहां पर मैं फोर्स पर यूनिट एरिया F/A की जगह पर मैं P भी लिख सकता हूं मैं, तो माइनस PV अब आपके पास क्या आ रहा है, डिवाइडेड बाय सिर्फ डेल्टा V रहा, क्योंकि आपके पास F/A जो होता है वो P के इक्वल होता है, दिस इज प्रेशर के इक्वल होता है। तो हमारे पास जो है बुल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो आ रहा है वो माइनस PV डिवाइड बाई डेल्टा V के इक्वल आ रहा है। SI यूनिट सेम होगा। SI यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो SI यूनिट जो हमारे पास जो है
इसका भी इतना ही होगा, क्या हमारे पास है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल भी हम कहेंगे। डायमेंशनल फार्मूला भी इसका यही होगा। क्यों होगा? जैसे हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम का जो जितना वॉल्यूम का ऊपर भी वॉल्यूम है नीचे भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऊपर हमारे पास वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? एल क्यूब होता है, नीचे भी एल क्यूब ऊपर भी एल क्यूब, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डायमेंशनल फार्मूला इसका कुछ नहीं है। ऐसा यूनिट भी नहीं होगा। वॉल्यूम का यूनिट ऐसा यूनिट होता है मीटर क्यूब, ऊपर भी मीटर क्यूब नीचे भी मीटर क्यूब गेट कैंसल्ड, आपके पास इसका ऐसा यूनिट भी कुछ नहीं मिलेगा। इसका मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का कुछ स्ट्रेन जो भी आपके पास होता है, ना उसका डायमेंशनल फार्मूला होता है ना उसका ऐसा यूनिट होता है। अब आपके पास नॉर्मल स्ट्रेस रहा, तो नॉर्मल स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका भी हमारे पास बुल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी ऐसा यूनिट बनेगा। डायमेंशनल फार्मूला भी वही रहेगा और ऐसा यूनिट भी हमारे पास वही रहेगा। तो अगर सीजीएस यूनिट की बात करेंगे हम, तो सीजीएस यूनिट में फोर्स का यूनिट क्या होता है? डाइन होता है, और एरिया का यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी हम कह सकते हैं सीजीएस यूनिट में। इसका हमारे पास जो है सीजीएस यूनिट इसका हम कह सकते हैं, किसका? बुल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपके पास जो है थर्ड टाइप, जो हमारे पास इसकी जो है जो हमारे पास जो है वो क्या है आपके पास? थर्ड टाइप जो हमारे पास जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो हमारे पास थर्ड टाइप है, थर्ड टाइप हमारे पास क्या है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है ये इसकी थर्ड टाइप है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको हम नीटा से रिविजन करते हैं। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो होता है ये हमारे पास किसके इक्वल होता है? इट इज अ रेशियो ऑफ, ये किसके इक्वल होता है? इट इज अ रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द shear strain। टेंजेंशियल स्ट्रेस भी हमने पढ़ा है और shear strain भी हमने पढ़ा है। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर हम अगर देखेंगे हम टेंजेंशियल स्ट्रेस किस इक्वल होता है? टेंजेंशियल स्ट्रेस किस इक्वल होता है? तो यहाँ पर देखिए मैंने ये ऑलरेडी बना कर रखा है। जैसे हमारे पास एक सिलेंडर है, इसको यहाँ पर मैं टॉप पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, मैं टेंजेंशियली फोर्स लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो ऐसे मैंने इस पर फोर्स लगाई, इसके एरिया पर मैंने फोर्स लगाई, ये रॉड जो है डिस्प्लेस हो जाएगा, ये इसकी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा यहाँ पर। तो इसकी नीचे वाला हमारे पास एंड इसका क्या है? फिक्स्ड है, टॉप वाला एंड जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा, उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? वो डेल्टा एल हो जाएगी। तो इसका मतलब टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ही होता है, लेकिन जो फोर्स लगती है वो टेंजेंशियली एक्ट करती है। तो इस रॉड के टॉप पर टेंजेंशियली फोर्स एक्ट कर रही है, टेंजेंट में फोर्स एक्ट कर रही है, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस भी होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के ही इक्वल होता है। इसके बाद हमारे पास जो shear strain होता है, shear strain जो होता है ये किसके इक्वल होता है? इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये यहाँ पर एंगल से भी हम मेजर करते हैं, कितना हमारे पास टॉप सरफेस किस एंगल से डिस्प्लेस हुई, और ये इसके इक्वल भी होता है, क्योंकि हमने shear strain में हमने स्ट्रेन की टाइप हमारे पास है, वहां पर हमने पढ़ा था इट इज अ रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर सरफेस कितनी डिस्प्लेस हुई, यहां से लेकर यहां तक कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, दैट इज डेल्टा एल डिवाइडेड बाय इट इज अ रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर सरफेस टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस। ये अपर सरफेस है और ये लोअर सरफेस है, अपर सरफेस से लेकर लोअर सरफेस तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है? वो एल है। तो ये जो हमारे पास होता है ये इसके इक्वल होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर सरफेस टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस। जो लोअर सरफेस आपकी क्या होती है? वो फिक्स्ड होती है। तो ये आपने टेंजेंशियल स्ट्रेस भी निकाला और shear strain भी निकाला। तो अब आपने क्या फाइंड आउट करना है? अब जो आपने फाइंड आउट करना है वो आपने फाइंड आउट करना है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये किसके होता है? टेंजेंशियल स्ट्रेस डिवाइड बाय shear strain के इक्वल होता है। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस किसके इक्वल है? फोर्स पर यूनिट एरिया के इक्वल है, डिवाइडेड बाय shear strain किसके इक्वल है? डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल के इक्वल है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करके क्या आएगा आपके पास? तो एफ एल डिवाइडेड बाय ए डेल्टा एल के इक्वल आएगा। तो ये हमने फाइंड आउट किया। ये आपके पास क्या आ रहा है? दिस इज योर shear strain। shear strain आपके पास क्या आ रहा है? एफ एल डिवाइडेड बाय ए डेल्टा एल के इक्वल आ रहा है।
ये हमने जो फाइंड आउट किया, ये अभी आपने जो फाइंड आउट किया, ये क्या आपने फाइंड आउट किया, दिस इज योर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो आपके पास जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दैट इज इक्वल टू एफ एल डिवाइडेड बाई ए डेल्टा एल के इक्वल आ रहा है। तो ये जो हमने फाइंड आउट किया ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हमने फाइंड आउट किया। तो यहां पर भी अगर आपको बोला जाएगा बोलिए इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, इसका ऐसा यूनिट या डायमेंशन फार्मूला दोनों सेम हमारे पास क्या होंगे, दोनों सेम होंगे जो हमारे पास बुल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में मिला या हमने यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मिला, जो हमारे पास यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या बुल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में ऐसा यूनिट है या डायमेंशन फार्मूला है, वही यहां पर भी आपको मिलेगा, इसमें भी आपको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में भी वही मिलेगा। तो देखिए आपको, क्योंकि शेयर स्ट्रेन है, स्ट्रेन का कोई डायमेंशन फार्मूला भी नहीं होता है, कोई ऐसा यूनिट नहीं होता है, स्ट्रेन है तो आपको पता ही है यहां पर डेल्टा एल, एल इसका डायमेंशन फार्मूला एल होगा, नीचे भी एल कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसा यूनिट की बात करेंगे, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, नीचे भी मीटर, मीटर मीटर गेट कैंसिल, ऐसा यूनिट भी नहीं होगा। तो ये शेयर स्ट्रेन होता है डायमेंशनलेस, नो ऐसा यूनिट, ना उसका ऐसा यूनिट होता है ना कोई डायमेंशन फार्मूला होता है। इसके बाद टेंजेंशियल स्ट्रेस है, टेंजेंशियल स्ट्रेस आपके पास होता है फोर्स पर एरिया, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारे पास जो है ऐसा यूनिट आ जाएगा आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का। तो इसका ऐसा यूनिट जो हमारे पास होगा, एस आई यूनिट जो होगा हमारे पास किसका, ईटा का, दैट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का हमारे पास ऐसा यूनिट जो होगा वो क्या होगा, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, या हम पास्कल भी कह सकते हैं। तो डायमेंशन फार्मूला भी वही होगा जो हमने बुल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में निकाला था या हमने यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में हमने फाइंड आउट किया था। तो ये आपके पास जो थी टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इन सब से हम यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फाइंड आउट करते हैं, या बुल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम फाइंड आउट करते हैं, या हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हम फाइंड आउट करते हैं। तो इनसे हमें यही पता चलता है कि एक मटेरियल में कितनी इलास्टिसिटी है, कोई भी मटेरियल होता है, कोई भी सब्सटेंस है, उसमें इलास्टिसिटी कितनी है। तो जितनी हमारे पास इनकी वैल्यू ज्यादा होगी उतनी हमारे पास उसमें क्या होगी, इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। अगर वैल्यू कम होगी हमारे पास इनकी, तो हमारे पास इलास्टिसिटी भी हमारे पास क्या होगी, एक मटेरियल में इलास्टिसिटी भी हमारे पास क्या होगी, वो भी कम होगी। तो ये जो हमने फाइंड आउट किया, ये अभी हमने जो फाइंड आउट किया, तो यहां पर आपको कहूंगा मैं, ज्यादातर आपको न्यूमेरिकल्स जो है यहां पर पूछे जाते हैं वो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर ही पूछे जाते हैं। तो ये आपका टॉपिक था। ओके।